ताकत जितनी इनके साथ है, नून लीग के साथ, इतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी पावर नहीं आई, ठीक है, जितनी इनके साथ है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग भागें तो फिर इनको, अगर तो कि ये किसी नस्ल के हों ना, तो ये सियासत ही छोड़ दें सारी उम्र के लिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने छोड़नी नहीं है क्योंकि नस्ल तो इनकी गंदी है, ठीक है। तो बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद अभी यही रह गया पीछे करना कि हाँ जी उनको लिख के दे दें कि आप ही प्राइम मिनिस्टर हो, आप ही वज़ीर आज़म हो, सारा कुछ आप ही, इलेक्शन कोई नहीं करवाने, यही रह गया। बाकी किस किस्म की सपोर्ट इनको नहीं है, हर किस्म की सपोर्ट इनको, निगरान हुकूमत इनकी, KPK की निगरान हुकूमत इनकी, इस्टेब्लिशमेंट इनकी, ब्यूरोक्रेट्स इनके, जो नीचे अदारे हैं वो इनके, इलेक्शन कमिश्नर इनका, जज इनके, ठीक है ना, वकील इनके, सारा कुछ इनका। उसके पास आ जाके रह गया तो क्या रह गया, आवाम ही रह गई ना, जो मिडिल क्लास है, ठीक है। तो वो जब मिडिल क्लास से इतना ख़तरा है इनको कि हाँ हम जो मर्ज़ी कर लें इलेक्शन, हमने हारना ही हारना है, तो जो वो तो 2 साल से हर बंदा रो रहा है इनकी जान को कि तुम लोगों ने हारना है, और इनको अपनी मौत नज़र आ रही है सियासी। सबको पता है कि अगर इमरान खान को ये मौका मिल गया तो उसका भी आखिरी चांस है और इनका भी आखिरी चांस है, ठीक है। उसका अगर उसको मिल गया आखिरी मौका तो फिर इनका आखिरी टाइम है, ठीक है। अगर उसको ना मिला तो फिर इनके पता नहीं और कितने टाइम है, वो तो लगे रहें फिर ऐसे धक्का स्टार्ट गाड़ी के जैसे। तो बात करने का मेरा मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी गेम हो रही है हमारे साथ, ये आज से नहीं हो रही है, ये शुरू दिन से हो रही साबित है। भाई ये माफिया राज को लें। इसराइल ने जब ये बोला था कि हमारा मेन मिशन जो है पाकिस्तान को न्यूक्लियराइज करना है, ठीक है, कि किसी भी मुल्क के पास न्यूक्लियर आर्मी पावर नहीं हो, मुस्लिम कंट्रियों के पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो ये जो चीज़ है ये उन्होंने करना है। मईशत हमारी पहले तबाह है और ऊपर से मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है। सब हर बंदों को पता है, जो दिमाग रखने वाला है उसको तो पता है कि मुल्क किधर जा रहा है। लेकिन ये इनके पास भी दिमाग है, लेकिन इनके पास दिमाग होने के बावजूद अगर ये काम हो रहे हैं तो इसके पीछे भी साजिश है। ये मत समझे कि ये बेसमझ है या बेवकूफ़ है या इनका दिमाग काम नहीं करता है। इनसे ये सारा कुछ करवाया जा रहा है। पहले बाजवा साहब आए, उसने अपनी तिजोरियां भरी, वो अजमत निकल गया, भाई आप ठीक है। ये ऐड अभी कर लेना, अजमत भाई आप ये ऐड कर लें, आपका डोनाल्ड लू किस ओहदे से जेलों के जाके कर रहा है दौरे। वही बात है ना, इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि हर बंदे को ये तो डोनाल्ड लू है ना, ये तो डोनाल्ड लू अमेरिका का कोई कुत्ता भी गुम हो जाए ना तो ये सारे सियासी जमातें जो है ना, इधर पाकिस्तानियों का कोई बच्चा गुम हो जाए ना तो वो उसको ढूंढने के लिए किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती है। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर का कोई कुत्ता गुम हो जाए ना तो यकीन करो कि ये सारी मशीनरी लगा देंगे उस कुत्ते को ढूंढने के लिए, ठीक है। इधर तक तो इनका जो है ये काम, ये लोग गिरे हुए हैं। तो उसके आगे फिर आप लोगों ने क्या सोचना है, क्या करना है। ये हमारा मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है। और ये मैंने आपको बोला था पहले भी कि ये अफ़गानिस्तान का सिचुएशन जा रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क जैसे ही इसके हालात ठीक आरिफ होंगे साहब वेलकम। हमारे मुल्क के, तो ये बिल्कुल अमेरिका की फेवर में नहीं है पाकिस्तान के हालात ठीक होने। क्योंकि अमेरिका को ख़तरा हमसे नहीं है, वो इसराइल को सर करना चाहता है, उसको चाइना को रोकना चाहता है। और चाइना ने जो काम शुरू कर दिए अफ़गानिस्तान में जाके, उनको ये भी पता है कि जैसे अफ़गानियों को थोड़ी सपोर्ट मिली तो ये तो किसी के काबू नहीं आएंगे। जो पहले 40 साल काबू नहीं आए, अभी अगर उनके हालात ठीक हो गए, ठीक है, वो अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो इस खित्ते में इंडिया की भी वो नाक में दम करके रख देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अजमत उनको भाई ये पता है कि माफिया, इनको खड़े होने से पहले इनको बिठा के रखो। उसका मेन हब जो है वो पाकिस्तान है। जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी आएगी ये फिर उसको दावत देंगे, आएँ जी हमारी हेल्प करें। वो इस्लाम के ऊपर इधर के एयरपोर्ट भी, एयरबेस भी यूज़ करेगा, इधर अपने अड्डे भी बनाएगा, चाइना के ऊपर भी नज़र रखेगा, अफगानिस्तान के ऊपर भी नज़र रखेगा। लेकिन बेड़ा गर्क जो हमारा होगा सबसे ज़्यादा। सर हमारा बेड़ा अजमत गर्क भाई तो ये हो गया माफिया है। भाई आए हैं, माफिया भाई अभी नहीं अस्सलाम हुआ वालेकुम, सर जी, क्या हाल अभी है। नहीं हुआ आपका बेड़ा गर्क। आपका एक बेड़ा मिनट गर्क वालेकुम लबनान की तरह सलाम। होना है। एक मिनट, माफिया भाई क्या हाल है, ठीक है। शुक्र है जी अल्लाह पाक का, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं, ठीक है। दुआ चाहिए भाई। ये अभी थोड़ी क्या देर क्या दिल पहले की बातें कहते।
तो मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करता चलूं कि आप देख लें नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने के लिए कितने रुपए कमाए गए हैं। फिर आफिया भाई आपका शोर बढ़ा रहा है, पता नहीं आप किचन में हैं या कहीं और है, शोर बढ़ा रहा है। मैं भांडे धो रहा हूँ, मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फिर आपको ज्वाइन चले करता हूँ। भांडे धो लो जी। मलिक जाज साहब, मैं वेलकम म्यूट पे मलिक म्यूट। साहब। मलिक साहब जाग रहे हो? मास्टर साहब को टाइम दे दें। ना कोई नहीं, जी गल्ला मास्टर करो, मैं साहब। सुन रहा हूँ सर जी। सारा कुछ मैं आपकी मल बातें सुन रहा हूँ। ये जो आप बातें कर रहे हो ना, ये 76 साल से इस मुल्क में ये निजाम चल रहा था कि हम जो है ना दहशतगर्द भी खुद बनाते थे, धमाके भी खुद करते थे, मरते भी अपने लोग थे, और डॉलर हम इनके डॉलर हमें मिलते थे। ठीक है ना। ये जो अब निजाम है ना, ये बिल्कुल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ये मायूसी वाली बातें अब छोड़ दें कि ये मार्शल लॉ लगाएंगे, ये करेंगे। ये बढ़ गए हैं बिल्कुल। इनको समझ ही नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या गया है, क्योंकि तकरीबन 7 लाख अगर फौज है ना, तो आधे से ज्यादा फौज भी जो है ना इमरान खान के साथ है। अभी जो है ना गेम बिल्कुल, इनकी शक्लें नहीं देखते आप जब ये सामने आते हैं। ये इतने ताकतवर थे, सारा कुछ था, लेकिन अब इनकी शक्लें देखोगे, इनकी शक्लों पे शिकस्त नजर आ रही है। इनको इनको पता चल गया कि वाम जो है ना, कौम जो है, इसको इतना पता चल गया हर बात का, तो ये तो हमारी आने वाली 7 नस्लों से भी नफरत करेंगे। तो इंशाल्लाह बेहतरी का निजाम आएगा हमारे ऊपर। ये मुसल्लत है, हम ए से जेड पॉलिटिशियन से आपकी जो हमारे मौलवी हजरात हैं, सारे इन्होंने हमें कौम तो बनाया ही नहीं। क्या बनाया? फिरकों में इन्होंने तकसीम किया हुआ था। ये आज तक हम अगर इतने मौलवियों के ये इतने अच्छे होते तो हम कोई अच्छी नेशन, कोई अच्छी कौमों में हमारा कोई शुमार होता। ठीक है। दुनिया का करप्ट तरीन निज़ाम। हाँ, हम यहाँ बैठ के क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि हम इन मुल्कों में आ गए जहाँ आज़ादी है, हमें पता है कि इंसाफ है। मैं दूसरे मुल्क में बैठ के भी मुझे पता है इधर मेरे साथ कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने अपने कौमों के लिए काम किया। ये किसी के किराए के टट्टू नहीं है बने हुए, जैसे हमारे जर्नल बने हुए थे। हमारे जर्नैल जो है ना इतने ईमानदार है ना, जैसे वो उम्मीद गुल था पाकिस्तानी अवाम में कैसे गुल मिल के रहता था, ईमानदार था ना। लेकिन ये जो किराए के टट्टू हैं, इनकी लाशें ही आती हैं बाहर से। ये कोई बंदा इनमें इतनी है, अगर इतना इनके मकबूल हैं ये, तो आए ना पाकिस्तानी अवाम में निकले कोई रिटायर जर्नल कोई निकले। ये शिकस्त खुर्दा है। अब इनकी शक्लें ये मर गए हैं बिल्कुल। इमरान खान जेल में भी रह गए, उसका जो मकबूलियत है उसकी, वो आप देख लो। और हर बंदे को ऐसे, अब तो ये सियासत खत्म हो गई है इसमें से। अगर बंदा कोई कहता ना कि नून लीग की पार्टी है या तहरीक इंसाफ पार्टी है, भाईजान ये जो लोग अब इमरान खान के साथ मिल रहे हैं, ये सियासी पार्टी के तौर से इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हर बंदे की ये आवाज है कि हम एक कौम बन सकते हैं। हम अपने मुल्क के लिए, अपने एक हमारे अगर मुल्क में कोई कुत्ता भी मरेगा तो उसकी भी हमने उसका भी बदला लेना है। ये नहीं है कि कोई इधर आगे ड्रोन अटैक कर दे, कोई इधर कर दे। सारी सियासी जमातें आपके पाकिस्तान की इसमें मुलव्वस थी। पता है आपको जो 400 ड्रोन अटैक हुआ था स्वाय पीटीआई के, पीटीआई इमरान खान के अलावा सारी पार्टियों ने साइन किए हुए थे कि ये ड्रोन अटैक। इसलिए ये सारे अब शिकस्त इनको होगी इंशाल्लाह। ये बिल्कुल मर चुके हैं। ये अगर कुछ गलत करेंगे तो ये आपको पता है कि वो मैं सुन रहा था कि अगर ये खाना काबा की छत पे भी खड़े होके कहेंगे ना कौम को कि हमने ये गलत काम नहीं किया, कौम नहीं मानेगी। अब तो इंशाल्लाह ये कौम के जितना जिसका कहाँ जोर चलता है उसको चलाना चाहिए। हम प्रदेश में इधर हम बात कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान में है लोग, उन लोगों में अभी इतना शऊर नहीं है, लेकिन उनको ये पता चल गया कि हमारे जो बदनसीबी है, हम गरीब कौम क्यों बने हुए हैं। क्योंकि उन लोगों का तो हाल आप देख लो। अभी भी शादी पे आप रोटी, जब वो कहते हैं ना कि रोटी खुल गई है जी खा लो, तो वैसे उठ के जैसे कुत्ता हड्डी को नहीं पड़ता, ऐसे लोग उठ के जाके एक दूसरे को धक्के दे के, तो उनका वो आप देख लो क्या उनका मेयार है। तो इसलिए ऐसे ही ऐसे लोग इसलिए कौमें बनती हैं एक दूसरे की इज्जत करने से, एक दूसरे से प्यार करने से। ये तो नहीं ये मौलवी हजरात जो हैं जी एक फिरके के खिलाफ आप बातें करो। इस्लाम इस तरह का कोई पैगाम देता ही नहीं है। वो इस्लाम तो है ही पीसफुल। वो तो कहता है कि आप क्रिश्चियन से भी मोहब्बत करो,
चलो जितने भी मजहब है उनकी कदर करो, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है जी, अहले तशी हो गया, कोई थ्रू हो गया, कुछ कर रहा है, कोई असल मुसलमान भी कोई है, कोई बंदा है जो सिर्फ के इस्लाम को फॉलो करे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करे? नहीं, कोई भी आपको अमली तौर पे नजर नहीं आएगा। सिर्फ बातें तकरीरें इनकी सुन इनको सारे जहां का पापी बंदा होगा ना, जनाई करेगा, फ्रॉड करेगा, ये कहेंगे जी 2 कुरान पाक पढ़ो, खत्म पढ़ो जी, बख्शा जाएगा। कहां से बख्शा जाएगा भाईजान? हर बंदे ने हिसाब देना है अल्लाह को जाके। तो हमें अपनी अमली तौर पे जिंदगी सही करनी चाहिए। अमली तौर पे हम अगर चौक के रखो काम, चौक के रखो। नहीं हो सकता। नहीं, सही है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अपनी जिंदगी हमें अमली तौर पे सही करनी पड़ेगी। अगर हमने एक कौम बनना है ना, तो हमें अमली तौर पे अपना जो रहने का तरीका है उसको सही करना पड़ेगा। इस तरह तो मास्टर कोई साहब, बंदा भी मास्टर मादरत साहब, नाल अच्छा मैं 2 चीजें मास्टर अजमत साहब, भाई, मैं अजमत भाई मेरे पास जी 2 चीजें हैं मलिक साहब के लिए, ओ सॉरी मास्टर साहब के लिए। मास्टर साहब, एक तो आपने खाना काबा की छत पे बात की है उसकी इंजीनियर की, तो सर उसकी एक वीडियो ये है कि खाना काबा की छत पर अगर ये पढ़ लें तो अवाम इन पे एतबार नहीं करती। और सेकंड वीडियो जो उसकी आई है वो ये है कि खान साहब अपने वादों पे पूरा नहीं उतरे, और हम जो है वो भी आप जरा सुन ले, उसने खान साहब को बिल्कुल नहीं, जो है ना वो मैं डिनाई उसकी किया। बात सुनता ही नहीं हूँ। सुने, मैं आपको अमली तौर पे कह रहा हूँ मैंने जो हो नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो खास बात है ना, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की है कि खाना काबा के छत पे भी अगर ये लोग जाके नमाज पढ़ कर कहें कि हम लोग सच्चे हैं तो अवाम नहीं बिल्कुल। मानेगी। उसका एक ये बयान आया है, ठीक है। और दूसरे नहीं बयान वो में वही उसने सर, सुन लेना मलिक जरूरी साहब तो अब नहीं, जरूरी तो यार। नहीं। मैं हूँ उसको अपना एक उसकी बात को, मैं अगर अच्छी उसने बात की है तो उसको तो मैं पिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसने कोई गलत बात की है तो मैं नहीं उसको नहीं क्यों मैं फॉलो करूँ? हो नहीं नहीं मास्टर साहब, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसने ये बात खान साहब के हक में की है, ठीक है। और दूसरी जो ठीक उसकी है, वीडियो आई है उसमें सर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ठीक है। एक बात हो गई। और दूसरी दूसरी ठीक वीडियो है। ये का है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था ना। हाँ जी, सिंपल लफ्ज है। मुझे दूसरी बात ये है कि मुझे आप जो अगर डोनाल्ड मौका लू दिया है, थोड़ा सा, जंगवी भाई, मुझे अगर थोड़ा सा जी मौका दे तो मैं मास्टर साहब की बात में थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा जी जी कि वो जरूर। कहते हैं कि छुरी गर्दे बकरे की गर्दन पे है और बकरा मकर में है। रिश्वत और हराम का पैसा लेके ये लोग खाना काबा के चक्कर में है। खाना काबा भी ये सोच रहा है कि ये लोग किस चक्कर में है। बस जबरदस्त, सही बात की है, जबरदस्त। अच्छा मास्टर साहब, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो डोनाल्ड लू है ना, जो है जिंदाबाद। ना मास्टर साहब, एक मिनट, जो डोनाल्ड लू है ना एक सर, मिनट, एक मिनट जंग भी, एक मिनट जंग भी, और एक मिनट यार भाईजान ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ एक बार ਦਫਾ। मुकर्रर मुकर्रर होना चाहिए। चलो वे मुकर्रर करा लो सारे। जी जी। वो कहते हैं कि छुरी बकरे की गर्दन पे है और बकरा मकर में है। रिश्वत और हराम का पैसा लेके ये खाना काबा के चक्कर में है और खाना काबा परेशान है, ये किस चक्कर में है। सही जबरदस्त बात सही है है, ना, सही। सही जबरदस्त तशरीह की है इस बात की। अच्छा हम लोग मेरी एक बात अजमत भाई सुन लो, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ और फिर मुझे याद भी नहीं रहती। सुनाओ जी, डोनाल्ड लू सुनाओ। जो है मास्टर साहब, डोनाल्ड लू की आप हिस्ट्री पढ़ें, ये इराक में रहा है, ये लीबिया में रहा है, ठीक है, ये शाम में रहा है। आप जाके देख लें कौन मुल्कों का क्या हाल है। जहाँ पे इस बंदे ने डेरे डाले हैं ना सरकार, वहाँ पे आप जाके उसकी हिस्ट्री पढ़ लें कि उन मुल्कों के साथ क्या हुआ है। और आजकल आपके फुल फुल एक्टिव है डोनाल्ड लू, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप जाएं अभी गूगल पे चेक करें ये किन किन ममालिक में रहा है, इसको कितनी जबानों पे अमूर है। ये अरबी ऐसे बोलता है जैसे पानी है, जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं ये अरबी, और इस तरह की कई जबानें बोल सकता है ये। समझ रहे बात को? इसकी जरा हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ें, आपको पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन आप ये भी जंगवी देखो ना कि साहब, इनके सहूलतकार कौन है। इनके सहूलतकार ये जनरल है ना, ਨਹੀਂ क्योंकि ਜੰਗਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਓ, सर ਇਹ जी ਲੋੜ ਤੇ लाना ਪੈਣੀ ਹੈ पैना ਇਹਨਾਂ ਦੀ। है, सर जी लाना पैना है, ਹਾਂ, लाना पैना है। मैं शुरू तो की ਉਹ गल ਹੀ ਹੈ ਨਾ, की है, मैं ਇਹ क्या ਕੁੱਤੇ ਦੀ सरकार ਪੂਛ की ਸਿਆਣੇ काबा ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਵੰਜਲੀ ਚ ਪਾਈ ਛੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। नहीं होनी सरकार, मन जो नहीं होनी जी। ਹਾਂ,
ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰ ਵਾਰੀ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ आप ਹੋਏਗਾ तो ये ਦੇਖੀ बातें ਜਾਏਗੀ। कर रहे हो ना, आप ये देखो कि जब इंडिया ने हमला किया था, वो त्यारू ने जो अटैक किया था, पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लिए हुए हैं और पाकिस्तान को ये इजाजत नहीं है कि वो F-16 से इंडिया पे हमला करे। ये आप देख लो इनकी ये गुलामी है। आप देखोगे एक बंदे एक चीज आपने खरीदी हुई है लेकिन चलानी आपने उनके हुक्म के मुताबिक है। ਭਾਈ कलमा ਜਾन पढ़ भी वही बहुत चीज मुश्किल हो गया। वही चीज अपना हम बोल रहे थे अपना भाई एक साहब, ये वो बात है कि ये बना हुआ है एक किस्म का स्टैंड पॉइंट, ठीक है ना, चीजें ला के स्टोर कर दो। बैन आ और गई है रेंटे कंपनी है भाई जी, रेंटे कंपनी। अस्सलाम वालेकुम बैन। सलाम अलैकुम, सब भाइयों को वालेकुम शब सलाम, बखैर। सलाम अलैकुम सिस्टर, कैसा क्या है आप? शुक्रिया शुक्रिया, आप सब हमारी भाइयों बहन नाराज कैसे? हो जाती है ना, इससे पहले सलाम कर। नहीं मैंने शुक्र क्या, नहीं नहीं नाराज की बात नहीं है। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆਬਦ ਭਾਈ। नहीं खराब होता है, जैसे नहीं होता। खराब होता है। सच्ची कहते हैं यार। आप सब ठीक ठाक है भाई? सब अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र मस्तार भाई। अच्छा जी, वो आप अभी वो मास्टर साहब इधर ही है ना, मास्टर साहब कह रहे थे कि ये फलाना भी ऐसे और फलाना भी मान रहा है, और ये ओ मेरे भाई इमरान खान भी माना हुआ है। मसला पता क्या है, अवाम नहीं मान रही है। अवाम जी मानेगी तो इनका कुछ चलेगा। इमरान खान क्या माना हुआ है? वो देखे, इमरान खान को जब ये कहते हैं ना कि फलां तरीके से तुम्हें हम रोक लेंगे, तो वो कहता है रोक लो यार, मैंने माना हुआ, तुम मुझे रोक लो। मगर जो इमरान खान ने अवाम को दे दिया है ना, वो अब कोई भी अवाम से ले नहीं सकता। अब अवाम बिल्कुल नहीं बिल्कुल मानती इनको। बिल्कुल यही बात है। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਭਾਈ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਕੀ। वो ਦੇਖੋ देखें बात, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੰਗੀ ਆਏ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਕੋ ਸਕੂਨ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣ ਹੀ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕੇ वो ਵਿੱਚ पंजाबी ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ मिसाल ਸਾਹਿਬ है। ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣਾ, ਵਰਨਾ ਭੌਂਕਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। वो ਇਹ भाईजान, ਬਿਲकुल वो इमरान खान ने सिलेक्ट किया, गल पता क्या हो गई है, ਹਾਜੇ ਹਾਂਜੀ इमरान खान ने सिलेक्ट करके गल इन्हां दी ये हो गई है भी जो इमरान खान का ना खेडांगे ना खेडन देंगे, खुत्ती च मूतरांगे। ये हुण हो गया वो पार्ट। ये किसी सूरत ਹਾਂਜੀ च भी जड़ा ना, किसी सूरत च भी ये इमरान खान नाल रखिया बगैर ये इलेक्शन नहीं करा सकने। जे ਕੁਝ कहना ना ਵੀ भी ਨਹੀਂ ਕਰ इमरान खान ਸਕਦੇ, ना आया, ਕੁਝ ਵੀ अजे ये कहना ਕੁਝ ना ਵੀ ਨਹੀਂ इमरान ਕਰ खान ना ਸਕਦੇ। आया ले, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨੈਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈਆਂ ਲੀਡ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ पाकिस्तान में भी जो ਬਸ पाकिस्तान में भी जो निज़ाम चाहिए ना पाकिस्तानी कौम को, अगर हमने अपने हालात सीधे करने हैं तो हमें इमरान खान जैसा लीडर तकरीबन 15 साल के लिए चाहिए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब और ये जरदारी साहब जो है ना, ये माफिया है। इन्होंने पूरा निज़ाम ही माफिया है कि माफिया के हाथों में दिया हुआ है। एक इदारा भी तो आपका अभी ऐसा नहीं है जहाँ पे सिस्टम जहाँ सही पे हो। स्कूल के स्टूडेंट या कॉलेज के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौजूदा वजीर आजम से ये बात बोल दें कि आप इस प्रोग्राम में इतना टाइम लेट आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई की अहमियत की कोई पढ़ाई की अहमियत के बारे में आपको पता नहीं है। तो वहां जिस बंदे ने
ایک اس ٹین ایجر کو اتنا شعور دے دیا کہ ایک چھوٹا 5 7 8 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے کسی سے بھی سوال کر لیتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ سر چیز جی جو ہے سر میں یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور سر یہ جی چیز یہ برداشت نہیں کر اس سکتے کہ ہم سے کوئی سوال کرے. سر یہ جو معاویہ بھائی پاکستان کی بات پتہ مٹی ہے کیا نا ہے بڑی زرخیزہ ہے. بڑے بڑے لائق بندے ہمارے ملک یہ میں ہیں لیکن انفارچونیٹلی یہ جو مافیا ہے نا ان کو آگے نہیں آنا دیتا. میرٹ پہ اگر چیزیں ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ اتنے اتنے لائق بندے ہمارے ملک میں پتہ بات کیا ہو گئی ہے. ایک تو عمران خان نے شعور دے دیا ہے, دوسرا پتہ کیا ہو گیا ہے, ادھر سے بندہ غلط چوز کر لیا انہوں نے. تیسرا یہ یار جو 2 بندہ سال سے سسٹم نے میں الٹیاں کی ہیں. نہیں ماسٹر جی ایک منٹ, ماسٹر جی ایک منٹ. آپ یہ کہتے تیسرا ہیں نا یہ جو چوز تیسرا کر لیا ہے. چوز نہیں ہوا, وہ ووٹ کے سر پہ آیا تھا. وہ الیکشن اور میں چلیں جی جیسے بھی آیا, میں یہ بات کر رہا ہوں نا, جیسے بھی آیا وہ آ تو گیا نا پاور میں, ایک دفعہ کھیل میں کود تو گیا نا, ٹھیک ہے نا. اپنی محنت سے آیا تو بالکل. ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اس نے شعور دے دیا, دوسرا یہ جو یہ آ گیا ان کے اندر تیسرا بندہ, اور چوتھا جو تیسری بات جو یہ ہے جو یہ سسٹم نے الٹیاں کی ہیں نا 2 سال گند کی ساری, ٹھیک ایک ایک کر کے, جو ان سا بندہ بھی وہ ایسے ننگا ہوا ہے نا کہ جیسے تاریخ یاد رکھے گی پاکستان کی کہ کون کون سا کیسے کیسے گنگرو ناچ کے گنگرو توڑتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل تو یہ جو چیز ہے یہ بھولنے نہیں دیتی ہیں. لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جو پٹیاں بندھی ہوئی تھی وہ بہت کلیئرلی کھل گئی ہیں, اور لوگوں کو تو پتہ ہی اب چلا کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہوتی رہی ہے, ہمارے ملک چلتا کیسے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کو اب بھی پتہ چلا ہے کہ اس ملک میں جو ہیں اپنا اس ملک کے اندر جو سسٹم ہے وہ کیسے چلتا ہے, عدالتیں فیصلے کیسے کرتی ہیں, کہ یہ قانون کیا ہوتا ہے, 3 MPO کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سائفر کیا ہوتا ہے, بعد میں بیرونی سازش کیا ہوتی ہے, بیرونی مداخلت کیا ہوتی ہے, نیشنل اسمبلی کیا ہوتی ہے, وہ جو دوسرا سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ 2 سالوں میں لوگوں کو پتہ چلا ہے. پہلے کس کو نہیں پتا نہیں تھا کہ یہ اکبر بھائی, کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بس ایک چیز پتہ صحیح چلے بات ہے کمپنی کیا ہوتی ہے. بالکل. اب آپ لوگ یہ چیز دیکھیں نا کہ یہ جو ایک ٹائم تھا کہ عام عوام جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتی تھی. اب بالکل مذاق میں صحیح عمران ریاض کی بات ہے کہ اب تمہیں ٹکر کے لوگ ملے. تو وہ گھر میں یہ مذاق بھی ہے, مگر اس چیز کو تھوڑا سا سیریس سٹائل طریقے پہ لیں تو یہ بہت خطرناک بات بھی ہے. اب مذاق میں جب بچہ باپ اپنے بچے کو کچھ کہتا ہے تو وہ آگے سے اس کی بات نہیں مانتا, تو وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم میری بات کیسے نہیں مانو گے, تو وہ مذاق میں بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے تو اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملے. یا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایبسلوٹلی نوٹ ہے, یا شہباز شریف کا وہ ہے بیگرز کانٹ چوزن. تو یہ ایسی چیزیں جو عوام کو شعور دیتی ہیں یا عوام کے اندر ایسی بات وہ اجاگر کی ہوتی ہے کہ یار اتنا عرصہ ہم لوگ نہیں بولے. اتنا عرصہ جب عمران خان نے پارٹی شروع کی تھی تو تب اس نے کہا تھا کہ میرا جو سپورٹر ہے وہ ابھی چھوٹا ہے, بالکل. ابھی وہ اس قابل نہیں ہے, مگر وقت آئے گا, میرا جو سپورٹر ہے وہ وقت آئے گا پھر اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آئے گا. تو آج آپ دیکھ لیں یہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے نا, میں راولپنڈی سے میرا تعلق ہے, اور میرے گھر سے اگر گاڑی پہ جائیں تو اڈیالہ جیل جاتے ہوئے 20 سے 25 منٹ لگیں گے. میں اوپن چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, اگر ابھی یہ اعلان کر دے کہ 15 منٹ بعد عمران خان کو رہائی مل رہی ہے اور اس کو چھوڑ, جھوٹا اعلان کر دیں 15 منٹ بعد عمران خان کو رہائی مل رہی ہے اور ہم اسے چھوڑ رہے ہیں, تو 15 منٹ میں خیبر سے چمن تک
सारी रोडें ना ब्लॉक हो जाए पीटीआई के लोगों से, मेरा नाम चेंज करना है। बिल्कुल यही बात है। नवाज शरीफ वहां से पाकिस्तान आया, उसको लाने के लिए कितने जतन हुए। एक मुख्तसर से मजमे को लाखों का मजमा बताया गया है, कुर्सियां खाली हैं, हॉल खाली, मीनार पाकिस्तान का एरिया खाली। सुबह इमरान खान को वहां पे ले जाओ, 10 मिनट के लिए वहां पे ले जाओ मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में घुसने का रास्ता किसी को मिल जाए तो हमें पकड़ ले। वो बिल्कुल वजह ये है कि उसका सपोर्टर, इमरान खान का जो सपोर्टर है वो 18 से 30 साल के दरमियान वाला है। ये यंग जनरेशन है, सारी यंग जनरेशन है। जो शीले ये चीज नहीं सोचते कि यार हमारे आगे क्या होगा, या इस फैसले से ये वो जज्बाती खून है जो कहता है हाँ अभी जो होगा वो अभी होगा, बाद की बाद में देखेंगे। उधर सब धंधा था, बंदा नहीं जब वो छोड़ आया था। देखे ये हमारी बहन की, ये इन्होंने कहा है कि वहां सब डंडा था, बंदा नहीं था, मगर जो इन्होंने जिस लहजे में बात की वो था वहां सब धंधा था, बंदा नहीं था। वो मैं अपनी बहन से इत्तेफाक करता हूँ कि वहां पे धंधा ही चल रहा था, पैसे दे के सबको लेके आए थे। वो उधर जानदा था ना, जानदा था और खाली कुर्सी, सब जानदा वो जानदा था और बंदा नहीं था। हाँ, तो वो इसीलिए, क्योंकि अब देख लें कि वहां पे ऊपर नवाज शरीफ ऊपर स्टेज पे चढ़ा हुआ है, 10 मीटर का कबूतर के स्टेज है साथ, वो वहां, कबूतर बहुत था। 10 मीटर के स्टेज पे नवाज शरीफ चढ़ा हुआ है, और नीचे से सारी दुनिया देख रही है कि वीडियो वो वायरल हो गई है, जो बंदा नीचे से कबूतर फेंक रहा। कितने कितने जलील, कितने नवाज शरीफ एक का एक देखो, नवाज शरीफ या वजीर आजम था, ऐसे नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे एक वजीर आजम के आने और कबूतर उधर पेशाब भी करती है और चलते रहती है, पढ़ते रहती है। कैसे ये मजाक खुद को उड़ा दिया ये लोग। वो मैं वीडियो देख रहा था और एक बंदा जो है वो जो अच्छा जी, कबूतर राजेश जी, जो आपने कहा आप रावलपिंडी से हैं, कहाँ से हैं सर रावलपिंडी? मैं रावलपिंडी में चूड़, अगर आपने देखा हो, चूड़ चौक से आगे चूड़ डिपो, जो पुराना जीटीएस का डिपो था, उसके साथ श्याम रोड पे 8 नंबर गली में। अच्छा हाँ, आबिद बड़ी भाई, गलत मेरा ख्याल मेरे, था मैं रावलपिंडी से है कि बहुत ये पूछते हैं मेरा हमसाया रावलपिंडी। है, ये मेरा हमसाया है। इसीलिए तो वो हंस रहा है खाना में, हाँ, इसीलिए वो पता हंस रहा क्या है ना आबिद भाई। आबिद ये भाई, मैं ये रावलपिंडी मेरा में ये गुलजार मेरा होटल में हमसाया, रहती थी। गुलजार होटल में। हाँ, ये मेरा हमसाया है। मैं आपको अब हमसाया यही जी नहीं कितने हूँ। हो तुसी? सर जी असम चाकरा, वो गुजरात तो चाकरा। तुसी ते मिसरियाल रोड ते अगे चले गए हो ना। हाँ, असां ते सारे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਾਬਲੀ ਵੂਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ जी, ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਹੈ ਨਾ, हाँ हाँ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ, मैं वही रही है गुलजार ना। होटल उधर था। गुलजार होटल वो राजा जी बाजार से बिल्कुल इतना दूर नहीं बिल्कुल था। था, बिल्कुल हाँ, था। मैं उधर ही था, रहती थी। मेरी पैदाइश जो है ना वो राजा बाजार के करीब मोती बाजार है, और उसके बिल्कुल हाँ, सामने नया मोहल्ला है, हाँ, उस मोहल्ले का नाम है नया मोहल्ला। हाँ, मेरी वहां की पैदाइश है। हाँ, okay। मैं उधर 2 साल तकरीबन रहते थे। अच्छा चलो हो गया ठीक है। हाँ जी ਕਿਉਂ अजमल भाई, ਮੈਂ अजमल ਕਿਹਾ भाई ਮਾਫੀਆ ਭਾਈ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਨਾ हाँ, ਬੰਦੋਬਸਤ नहीं मैं ਕਰ देख ਦਿਓ देता, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ है मैं देख नहीं नहीं, देता। मेरा रिकॉर्ड डाला। बंदोबस्त मेरा ਆ, नहीं नहीं, मेरा बंदोबस्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं, हम इटली बैठे हैं। ਉਹ ਚਲੋ अच्छा ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਾਲਾ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਇਟਲੀ 'ਚ। तो हाँ ये पाकिस्तान ताला में अच्छा डाला नहीं, उधर ही पहुंच इटली भी गया। सुनो वो सुनो अजमत सुनो, ਹਾਂਜੀ इटली भी मेरे गवांडी ने, ਆ ਲਓ, जिस तरह उत्थे ने गवांडी ने इत्थे भी मेरे गवांडी ने। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ इटली ਦੱਸੋ। कितने हो तुसी? और सर ਹੁਣ जी ਮੈਂ किसे पासे तो छाड़ ਨਹੀਂ दो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ अल्लाह ਬਾਕੀ अकबर, ਰਹੀ अल्लाह ਅੱਲਾ अकबर। ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। नहीं चंगा हो गया ना यार, अच्छी गल हो गई। ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸੀ ਹੋਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा 92 ਮਾਡਲ अच्छा ਤੇ अजमत ਉਸ भाई, अजमत भाई अगर एक सवाल करा ते मैं सोच ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗਵਾਦਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਵਾਦਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਧਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੱਥ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। औरंगजेब भाई भी आया, उसको भी ले ले भाई। औरंगजेब को लें, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी कोई अच्छी, उनको लें। और वो शो ही नहीं हो रहे, उन्होंने रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मुझे नजर नहीं आ रहे वो उनकी दूसरी वो चलो सुन नजर रहे रखियो, हैं। यूं ही वो आए उन्होंने चुक ले उते। बिल्कुल बिल्कुल मैं नजर रखी, तुसी भी नजर रखो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ मेरे को मोडिएटर का शो नहीं हो रहा ना, यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं हो रहा जनाब, मैं कई दफा इतने कीता नहीं हो रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਆ ਜਾਣੋ, ਨੱਸ ਨੱਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਬਈ, ਅਗਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ। सर अभी तक जो हुआ है, या मतलब हमने देखा है, अब हो रही है एस्टेब्लिशमेंट। सर विदाउट एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के, कंपनी की सपोर्ट के, इनमें इतना दमखम नहीं है, इनमें इतना वजूद नहीं था, इतना दिलगुर्दा नहीं था इनका कि ये यहाँ तक और ये सब कुछ कर पाते। ठीक है ना सर। सो मैं सिर्फ इतनी बात। सर आवाज नहीं आ रही आपकी राजा भाई। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहिए ना, अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहिए ना, तो पाकिस्तान में से एक भी न्यूज, जितना मर्जी भी मीडिया का दौर हो, अगर पाकिस्तान या दुनिया के किसी मुल्क की भी एस्टेब्लिशमेंट चाहे ना, तो उस मुल्क की कोई भी खबर बाहर नहीं जा सकती। वो जितना मर्जी वो वहां के लोग तेज हो, वहां का मीडिया तेज हो, मीडिया ईमानदार हो, वहां की कोई भी खबर वहां के मुल्क की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट होती है वो बाहर नहीं जाने देती। मगर यहाँ पे देख लें, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ होने के बावजूद भी ओपनली हर खबर दुनिया को जा रही है। ओपनली जो ये कुछ कर रहे हैं, 2 3 4 दिन बाद वो खुद ब खुद उसका जो झूठ होता है वो सारी दुनिया के सामने आ जाता है। ये अब जहां तक देखें, अवाम से जो चीजें छुपी हुई थी ना, जो चीजें रहती थी, वो अवाम को जो चीजें नहीं पता थी, ये देखें आप पिछले 1.5 2 साल में ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं।
یہ ان کے جلسوں میں جلوسوں میں ان کی ریلیوں میں بندے کھڑے ہو کے خود بتاتے ہیں ہاں جی ہمیں اتنے پیسے ملے، ہاں جی ہمیں اتنا۔ یار جہاں پہ بندوں کو اتنی آفر کی گئی ہے کہ اگر آپ نواز شریف کے جلسے میں آئیں گے آپ کو 1 to 5 دیا جائے گا، 100 بندے جو لے کے آئے گا اس کو یہ چیز دی جائے گی، اتنے بندے جو، مگر اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کا جلسہ بہت بری طرح فلاپ ہوا ہے۔ جبکہ بے نظیر جب آئی تھی پاکستان تو وہ شام سے لے کے تو وہ میرے کافی، وہ جب دھماکہ ہوا ہے اس وقت تک وہ اتنا لیٹ پروگرام ہو گیا تھا کہ بے نظیر اگر دھماکہ نہ ہوتا تو وہ ریلی شاید صبح بے نظیر کے گھر پہنچ۔ راجہ بھائی آپ بے نظیر اور نواز شریف کا کمپیریزن کریں تو یہ دور دور تک نہیں ہوتا، لیکن ہمارا مقصد نہیں اس پہ بات کرنا۔ میں جتنا میرے ناقص علم میں ہے میں بتاتا چلوں، بے نظیر کو کانٹ کر کے نہیں بھاگی تھی پاکستان سے، یا وہ بھاگ کے نہیں گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بے نظیر کے پاس بیانیہ تھا آنے کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا سر، اس کو تو لایا گیا ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ہر چیز کی اتھینٹک ایک قسم کی سیکیورٹی دیتے ہیں۔ آپ ایک بندہ کنویکٹڈ مجرم ہے اور وہ آ کے مطلب جو ہے نا بری ہو رہا ہے ہر چیز میں، وہ پہنچ بھی نہیں رہا تو اس کی بیل کی جو ہے منظوری ہو رہی ہے۔ سر آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ بنا پشت پناہی کی یہ چیزیں اس کو ملی ہیں، کہاں سے ملی ہیں، ایسے کیسے مل گئی ہیں؟ آپ بولے کہ اس کو جی سپورٹ نہیں ہے، وداؤٹ نہیں سپورٹ ایسے نہیں، کیسے؟ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ جس طرح بے نظیر پاکستان آئی تھی اس کے سپورٹرز جو تھے وہ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے۔ سر میں نے دیکھا ہے، لاسٹ ٹائم جب بے نظیر کا جو الیکشن ہوئے تھے، بے نظیر آئی تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ میں جو بول رہا ہوں آپ بھی وہ تو بات کو وہ دیکھ۔ دیکھیں ان کے جو سپورٹر تھے ان کو اکٹھا سر ان کرنے کی کی ضرورت نہیں پڑی تھی، تو سر میں وہی مگر بات بول رہا یہاں ہوں نا، پہ اس کے پاس بیانیہ تھا، اس کے پاس کیا بیانیہ تھا؟ یہ ایک سر منٹ سر جی پلیز، یہ ان کو نا راجہ بھائی کو پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دے، بعد میں آپ کاؤنٹر کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسے نا پتہ نہیں لگ رہا ہے، تو وہ ایک بندہ پہلے بات کمپلیٹ کر لے، باقی دوسرا پھر بعد میں آپ بول لیجیے گا، ٹھیک ہے سوری سر؟ سوری تھینک عظمت بھائی، سوری یو، اوکے، سوری۔ تھینک یو۔ میں بات کر رہا ہوں سپورٹر کی۔ اب یہاں پہ نواز شریف کو کتنی بڑی سپورٹ ہوئی ہے، مگر وہ جو سپورٹر آنا چاہیے تھا، چلے پیسے ہی لگا کے اکٹھے کرنا چاہیے تھا ان کو، مگر اتنا پیسہ خرچنے کے باوجود بھی، سارے پاکستان کی ٹوٹل پاور ان کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اتنی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ 100% ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے یہ ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، وہ، میں، ہر بندے کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، وہ جہاں تک میری رائے کے مطابق یہ چیز ہے کہ انہوں نے ان کا جو ٹوٹل سپورٹر تھا، نون لیگ کا جو ٹوٹل سپورٹر تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اب اگر 10 لاکھ سپورٹر تھا نواز شریف کا، تو میرے اندازے کے مطابق وہ اب 1 لاکھ بھی نہیں رہا، کیونکہ اس کے ریٹرن پہ جو اس کا استقبال ہوا ہے نا، وہ بتاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی محمد بھائی ابھی آپ بولیں، بات کریں بات۔ جی عظمت بھائی دیکھیں، میں کوئی اختلافات نہیں کر رہا یا کوئی وہ نہیں کر رہا، اب بات یہ ہے کہ اس بندے کے پاس کچھ تھا نہیں، یہ تو خود ہی نہیں آنا چاہ رہا تھا، اس نے تو جان چھڑوائی تھی یہاں سے جانے کے لیے، اپنی جان چھڑا کر گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بے نظیر کہ آپ بات کریں، ہم تب چھوٹے تھے، آپ یہ کر لیں کہ اس ٹائم میری ایج ہوگی 18 سال ہوگی، 17 سال ہوگی، میں میٹرک کا ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو پولیٹکس کا میں اب پرسنلی بتاؤں تو میرا مطلب جو ابھی ایک قسم کا انٹرسٹ بڑھا ہے نا پولیٹکس میں، وہ خان صاحب کی وجہ سے بڑھا ہے، اس بندے کو وہ کر کے تو مطلب میرا انٹرسٹ بڑھا ہے، مطلب مجھے شوق ہوا ہے پولیٹکس کو سمجھنے لگا ہوں، پولیٹکس میں نے اپنی مطلب انٹرسٹ لینا شروع کیا کہ پولیٹکس ہے کیا، سمجھنے لگا ہوں۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے لالچ دی، طرح طرح کے مطلب ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن اس کو پتہ تھا، نواز شریف کو پتہ تھا کہ میرے اب سارا سین جو ہے نا حساب کتاب سے باہر ہے،
جو چیزیں تھی وہ میرے انڈر کنٹرول وہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بے نظیر کا جو تھا وہ تو ایک مطلب کہ اس کا بیک گراؤنڈ اس ٹائم پہ مضبوط تھا، اس کا سپورٹر جو تھا نو ڈاؤٹ جی اس کے پاس بیانیہ تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس نہیں تھا، اس کو تو لایا گیا زبردستی سے، آپ آئیں آپ آئیں. یہ وہ بات ہے کہ اب کمپنی کے پاس اور کچھ بچا نہیں تھا. انہوں نے شہباز شریف کو بھی دیکھ لیا آزما کے، ٹھیک ہے نا. وہ بھی ان کے حساب سے ان کے توقعات سے پورا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اس کام کا نہیں رہا جس حساب سے ان کو چاہیے تھا. اور خان صاحب سے تو ویسے ہی 36 کا آنکڑا چل رہا ہے ابھی بھی. اور انشاءاللہ خان صاحب نے جو ان کو ننگا کیا ہے، تو میرے کہنے کا صرف مطلب یہی تھا، میں باقی آپ سے کوئی اختلافات نہیں وہ کر رہا تھا، کہ ایک کھوٹے سکے کو چلانے والی بات کی انہوں نے کہ شاید چل جائے، شاید عوام میں اس مجھے اگر کوئی سن رہا ہے تو اوپر آؤ یہاں، مجھے اگر سنیں
अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। हाँ जी वालेकुम सलाम। कोई शुक्र है नदीम आया वो ये डिग गई सी यार एकदम ही पता नहीं फिर क्या डग गई अज। हाँ वो डिग गई पता नहीं क्या है। अजमत बैठे थे सारे दफा में मार देते हैं। वापस आया तो डिग गई वो सारे बैठे थे वो पता नहीं कितने गए ने। चलो कोई नहीं आ जाने ने आस्ता आस्ता। और सुनाओ सेहत भी ठीक है थोड़ी? क्या सर वो फिर दोबारा शेयर करना पड़ेगा ना। हाँ जी कोई नहीं आ जाएंगे आपे जिन्होंने नशा लगा है आ जाएंगे। वो जबरदस्त किस्म की डिबेट हो रही थी यार चक्कर की है। रफिया पिए थले उन्होंने कुछ लोग पर आना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट भेजी है मेरे ख्याल सिस्टर आज मेरे ख्याल दिल नहीं उन्होंने कोई आंडी भी बनाती होनी टाइम आंडी का ही होया। हाँ मैं भी मसरूफ हूँ। वजह से आंडी करनी फहीम साहब नहीं आया अज? है नहीं फहीम साहब भी गायब ने, जफर इकबाल साहब भी गायब ने। जफर इकबाल साहब आए ने जफर इकबाल साहब आए ने। तो और की नवी ताजी आज की कोई खैर खबर? कोई नहीं आज धमाका भी होया तो इधर भी लगे सन सारे। S9 Plus ਭਰਾਵਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖ ਲਓ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਸ ਇੰਜ ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋ ਉਹ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾ ਹੈ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। S9 ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸਾਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ 100-150 ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। LCD ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਰੀ क्योंकि S9 S8 हो गया S10 हो गया S21 हो गया S20 ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਡ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪੈਟਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲੇਕਿਨ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 100% ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੌਡ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਬ੍ਰੌਡ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੌਡ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ? ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਵੀਆ ਥੋੜੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਰੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਲਵਾਂ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੋ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੀਸਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਈ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਸਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕਲੋਂ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈ। बस होवे तो बंदे का अपना काम होवे। रफिया सिस्टर आप ऊपर आ जाए ना, बात ना करें बेशक कोई मसला नहीं, आप ऊपर आ जाए।
मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? आप ऊपर आ जाए, बात बेशक ना करें। आबा साहब मोडिएटर तो ढा छड़िया अजे। गोंदल साहब, आबद भाई, गोंदल साहब, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਪ ਲਾਓ, ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੋਡੀਏਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं मेरे ख्याल है हटा देता है ना फिर। चलो कोई नहीं मसला। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਨਦੀਮ ਵੀ, ਸਭ ਖੈਰੋਫੀਅਤ ਹੈ? जी सारा शुक्र है अल्लाह का, बड़ा ਕਿੱਥੇ ਹੋ अल्लाह ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ का ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? आजकल यूनान ਹੈ ਨਾ? यूनान पर यूनान ਹੈਲੋ, सर्विस ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। एक कॉल। अच्छा जी जी बिल्कुल, वो कॉल आ रही है ना बार 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 बार। मैं वही कह रहा सी ना, एक तो बंदा परदेस होवे ते दूसरा किसी का मुलाजिम ना होवे। एग्रीमेंट ड्यूटी बड़ी मुसीबत देंदी है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪੇਪਰ ਕਢਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਪਾ, ਦਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਪਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਯਾਰ ਕਸਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ UAE। ਧੜਾ ਧੜ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ? जी जी मैं गड्डी से ही हूँ सर। आवाज़ शोर होना है शायद। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੱਕੇ ਪਥਰੀਏ ਦੋ नहीं साढ़े को कंपनी दी अंदर भाई, कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं ਅਸੀਂ। अपनी वाला सीन बहुत पहले बहुत बेस्ट सी 2014-15 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਮਵਾਸਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਵਾਸਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਵਾਸਲਾਤ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਮਵਾਸਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਅੱਛਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਵਾਸਲਾਤ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨ ਹੈ। ਓ ਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀ 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 ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਦੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ। मैं क्या सर वो तो ओवरऑल हर कोई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी सर वो मेडिसिन बस एक साशे दे दें, उसमें से पूरी डब्बी नहीं चाहिए। यही यार ये गले में मतलब दर्द है, आवाज़ आप सुन रहे हैं ना? मेरे ख्याल से यार वो रात वाली ड्यूटी ख़राब कर रही है यार। अब क्या करें, उनको कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ मौसम भी बदल रही है, बात आपकी सही है, लेकिन नींद पूरी नहीं है ना यार, क्या करें? और दिन में भी भगा रहे हैं, रात में भी। रात वाला बंदा ड्यूटी पे। बस अब वो यही है ना, ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी एकदम से जाम हो जाए, फिर इनको सुकून आएगा। कंपनी का ये, हमारा क्या नुकसान है? फिर दोनों बंदे जब बैठ जाएंगे फिर मज़े करेंगे खुद। बस फिर कौन समझाए? पता है आपको यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हमें काम से मतलब है और किसी बात से नहीं, इंसान से मतलब ही नहीं है उनको। वो ਅੱਛਾ यही है ना इधर। ਕੀ ਕੰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? सर गरीब बंदा सेल्समैन ही कर सकता और की कर सकता। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੇਲ। चलो ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਅਮਰਾਤ ਤੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅਦਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਤਲਕਾਤ ਹੋਣ, ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਨ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਦੀਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ हाँ 10 बिल्कुल 10 बिल्कुल। ਕਿਉਂ ਨਦੀਮ 10-20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਜੀ। ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ कितने ਸਾਂ ਤੇ पैसे हैं ਅਸੀਂ शायद इसके? 8 दिरहम। ਆਬਾ ले ਸਾਹਿਬ लेना 8 दिरहम। ਮੋਡੀਏਟਰ ਤੋਂ ਢਾ ਛੜਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਟਾ ਛੜਿਆ ਜੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ मैं जी जान एक्चुअली क्या है ना कि अभी ड्यूटी पे हूँ ना तो मतलब खाऊंगा नींद ना आनी चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइव मतलब ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਰਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਡੀਏਟਰ ਤੋਂ टीम पे लिखिया ना याद चले है ना मोटिवेट की पे करना बस सर डर लगा रहता है ना, आपको पता है यहाँ से पकड़ लेंगे, आपके पास खुद भी लाइसेंस है, जहाँ पे पकड़ लेंगे नहीं सीधा यार फाइन है, की पे कर 4-5 अल्लाह हज़ार का रुपया चिपका देंगे। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ हां खैर जब मैं वही है ना मतलब बंदे को हो भी जाता है कभी कभी। अजमत जज़ाक की अल्लाह खैर। ये तो डीएफटी है मैं ठहरा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ओके सर। हाँ ड्यूटी पे हूँ ना, क्या करूँ, मोटिवेट करा, मेरे को दिन भर ऑप्शन पूरी नहीं आ ड्यूटी रहा की, अभी ना। फिर ड्यूटी पे डाल दी है, क्या करूँ, मजबूरी है। मैं दूसरे में रिमूव कर दूं तो नवे से और मैं रिमूव करने लगा ठीक है जी जी नदीम कर भाई। मैं रिमूव जी जी किया अमीर भाई नवे से सर जी एक्सपीरियंस तो 10 साल का हो गया, पूरे अमारात का पता लग गया, कौन सी रोड कहाँ है, कौन सी शॉप कहाँ है, कौन से सेल्स में दुकानदार से क्या बात करनी है, बस अब क्या करें, बस थक गए हैं। एक किस्म का जैसे एक बंदा वो कहते हैं ना, एक हांडी में चम्मच हला हला के निकले अभी जो कुछ भी नहीं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ नहीं ਰੱਬ सर ਦਾ वो ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, खुदा ਜਿੱਥੇ दा ਮਰਜ਼ੀ नेक ਹੋਵੇ बंदा ਉਹਦਾ। सी, अल्लाह बस ਉਹਨੂੰ हिदायत देवे की आखिए, बस यही कह सकते हैं। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਆਇਆ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨੂੰ, ਚੁੱਕੋ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਆ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ। चलो तुझे गपशप करो, मैं वापस आना थोड़ी देर तक, चलो मेडिसिन खा मैं लेंगे, आपको खा वही लेंगे। सुन रहा हूँ, बैठा मैं थोड़ा सा बैठा सुन रहा हूँ। जी ठीक जी है, जी जय गुजर हिंद साहब आप साहब। करें गपशप, मैं सारी फिर मैंने इजाजत होगी, मैं को खाना शाना खा लवा, दवाई खा लवा, फिर हाजिर होना, गला दुखदा पिया दूसरा दिन ने, अल्लाह अल्लाह से देवे अल्लाह से देवे अल्लाह से शुक्रिया बस मैंने को 10-15 मिनट 20 मिनट का टाइम दो, मैं दवाई खा के मैं फिर हाजिर होना इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह से देवे अल्लाह से आपको मिश्री पा के दूध ही पी लइए थोड़े। अल्लाह से देवे यार अल्लाह से देवे जी अच्छा आबिद भाई, ये फुल एक्सेस नहीं है, मैं उठा और गिरा नहीं सकता किसी को। वो जरा अच्छा सबर रख, मैं तो फुल एक्सेस फुल मैं कर दूं, मैं सबर एक मिनट मैं फिर जाऊंगा। ये चक्कर की है यार, अच्छा मेरे पता को नहीं की चक्कर है आप सब, मैं पर करके कल तक तो फुल एक्सेस ही, मैं गिरा भी सकता हाँ तो उठा भी सकता सकते। अच्छा मेरे सारे बटन ऑन ने हैं, 1 2 3 4 5 बटन ने पिन मेरे कमेंट को भी एक्सेस नहीं है, मेरे को भी एक्सेस नहीं है। यार ये सारी शिकायत पे कर देने। अच्छा गुज्जर ये साहब देखो को भी नहीं एक्सेस। तो ऊपर एक कमेंट सेटिंग, म्यूट अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट, सिर्फ कमेंट्स का है मेरे पास, सिर्फ कमेंट्स का है, कमेंट्स का मेरे ब्लॉक पास अच्छा अकाउंट और म्यूट मेरे पास अकाउंट। सारे ग्रीन है, मेरे पास सारे ग्रीन है आपके। मैं दोबारा भेजने से चलो देखते हैं, कोई मसला नहीं है, बीएफटी आएंगे तो फिर उनसे पूछ के कर लेंगे कि जो भी होगा मसला। सर नहीं मैं फिर दोबारा भेजता हूँ, मैं गुजर को भेजता हूँ, देखता हूँ कि इसका क्या होता है। क्योंकि कल तक मैं उठा सकता था और गिरा भी सकता था, जी अपना अकाउंट जितने थे ना मेरे, मैं सारे उठाता था और गिराता खुद ही था। अभी रोड गिरी है यार, अभी ਅੱਜ ਧਮਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? आज होया उधर की कहते हैं यार, खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाके वाली होया होना। नहीं गवादर।
ਜੋ ਲੈ ਚਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ। काबली सिस्टर कोई बात नहीं करनी। अच्छा हूँ आया नहीं मेरे को नहीं आ रहा। ये चक्कर की है। अच्छा पता नहीं किस चक्कर है, चलो कोई नहीं, हो जाएगा साल। खैर कोई ना दिमाग खपाओ खैर। और नहीं था जब मैं गुजर ਨੂੰ ਭੇਜ ਲਵਾਂ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕ गुजर को पूछो, गुजर को। ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੀ जी गुजर भाई बताएं। मैं कह रहा हूँ बिजी है थोड़ा सा, मैं भी आपसे बात ना कर सकता। जैसे आबिद भाई मैं एक दिन ये दसा कि जीएसटी भाई को कल की होया है रोड पे। ठीक है मैं गल करांगा थोड़े में आवाज नहीं आ रही गुजर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ। जी मेरे ख्याल उधर आ रही और तुसी दसिया जे मेनू आबिद भाई तेरा डिटेल दा मैं गल इथे करोगे कि वो कर ले वो ओ यार इस तरह से अच्छा मैंने मैसेज भेज दिया कि मैं तो पहला खो जाऊंगा मेरे व्हाट्सएप पर भेज दे तो मैं देख कोई के नहीं है ना, की होया ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਬਸ हां वही गल है ਇੱਕ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ। गुजर ਨੂੰ सुनिए ਕੀ कहना कोई गुजर ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਦੀਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ WhatsApp ਤੇ। नदीम एक मिनट मैंने समझ नहीं आई तुसी एक मिनट लाओगे म्यूट नदीम एक मिनट म्यूट लाओगे जी लग गया। अच्छा मेरे को म्यूट भी नहीं लगता था मैं म्यूट भी नहीं ला सकता चक्कर की यार की हो रहा होगी क्या ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। चलो ठीक है मैं बंद करके आना गुजर बंद कर ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ, ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ठीक है ठीक है मैं देखता हूँ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵੋ। सही है जी ओके थैंक यू ਓਕੇ ओके